जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम रिवाइज करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक दक्षिण भारत में पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। इसका पुराना नाम मैसूर था, जिसका नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया। तो कर्नाटक अरब सागर के साथ समुद्री तट रेखा बनाती है। इसके समुद्री तट को कन्नड़ का तट या किनारी का तट कहा जाता है। यानी कर्नाटक के समुद्री तट को कन्नड़ का तट या किनारे का तट कहा जाता है। यह मुख्य 5-6 राज्यों के साथ राजकीय सीमा लगाती है, जिसमें कि नीचे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा के साथ नीचे राज्यों के साथ राजकीय सीमा बनाती है। और एक राज्य के साथ मतलब एक सागर यानी अरब सागर के साथ तटरेखा बनाती है। इसकी यदि हम भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो कर्नाटक में पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र एवं तटीय मैदान चारों प्रकार के हैं। पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में ही है। और कर्नाटक में ही पश्चिमी घाट का विस्तार है। यह पश्चिमी घाट का कई सारा पर्यटक स्थल कर्नाटक में भी है। और नीलगिरी पहाड़ी का कुछ विस्तार कर्नाटक में है। और इसकी पठारी क्षेत्र में तो कर्नाटक का भौगोलिक नाम ही है धारवाड़ का पठार। यानी यहाँ का जो पठार है उसे धारवाड़ का पठार या कर्नाटक का पठार कहा जाता है। इसके पूर्वी क्षेत्र में है बेंगलुरु का पठार, जहाँ कोलार के सोने की खादान है, जहाँ से सोना निकाला जाता है। यानी कर्नाटक के ही कोलार के सोने की खादान से सोना निकाला जाता है। इसकी यदि मैदानी स्थिति को देखते हैं तो तुंगभद्रा नदी, शरावती नदी, कृष्णा नदी, ये सारी नदियाँ, कावेरी नदी, ये सब यहाँ मैदानी क्षेत्र में आती है, जो यहाँ खाद्यान्न उत्पादन होती है। और सबसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गुरसप्पा जलप्रपात है, वो भी शरावती नदी पर कर्नाटक में ही है। इसकी यदि तटीय मैदान को देखते हैं तो कई सारे विकसित शहर इसके तटीय मैदान पे है, जैसे मंगलौर, कारवार, ये सारी इसके तटीय मैदान पे हैं। यदि कर्नाटक की हम राजनीतिक स्थिति को देखते हैं तो कर्नाटक का राजधानी बंगलुरु है। बंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली कहते हैं और अंतरिक्ष नगरी भी बंगलुरु को ही कहा जाता है। बंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सारा बंगलुरु में बनता है। बंगलुरु के जस्ट पूर्व की तरफ कोलार है, जहाँ कोलार के खादान है, कोलार के सोने की खादान है, जहाँ से सोना निकाला जाता है। कोलार के सोने की खादान के जस्ट पश्चिम में है हासन डिस्ट्रिक्ट। हासन डिस्ट्रिक्ट में है जो इसरो रॉकेट लॉन्च करती है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, उसका लॉन्चिंग का कंट्रोल स्टेशन वो हासन में ही है। और हासन में ही है सरवन बेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से प्राण को त्याग दिए थे। हासन के सरवन बेलगोला में। हासन के दक्षिण में है मैसूर। हासन के दक्षिण मैसूर काफी स्वच्छ जगह है। मैसूर में ही है वृंदावन गार्डन, मैसूर के वृंदावन गार्डन। और मैसूर में ही हिंदू धर्म का जो महत्वपूर्ण 4 पीठ है, उसका चौथा पीठ यानी सबसे जो दक्षिणी पीठ वह कर्नाटक के मैसूर में है। उसका पूर्वी पीठ उड़ीसा, पश्चिमी पीठ गुजरात के द्वारका एवं उत्तरी पीठ उत्तराखंड में है। और इसी में है बांदीपुर में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान काफी प्रसिद्ध है। यदि हम हासन के पश्चिम में देखते हैं तो वहाँ है मंगलोर में मंगलुरु बंदरगाह प्रमुख है। और मंगलुरु के पास ही है कुद्रेमुख में इस्पात उद्योग होता है। यानी काफी सारा लौह अयस्क मिलता है लौह अयस्क का जो निर्यात होता है कुद्रेमुख से ही होता है, मंगलुरु बंदरगाह से। मंगलुरु के ऊपर यानी उत्तर में है कारवार में ही मैंग्रोव प्रजाति के वन पाए जाते हैं और यहाँ नौसेना का अड्डा है। कारवार के पूर्व में है धारवाड़ के नाम पर ही कर्नाटक का भौगोलिक नाम धारवाड़ रखा गया है। और धारवाड़ चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूरे दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख चूड़ी उद्योग धारवाड़ में ही है। और धारवाड़ में ही हुबली जो दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय हुबली। धारवाड़ के जस्ट ऊपर है बेलग्राम में ही एकमात्र अध्यक्षता जो कि महात्मा गांधी ने किया था 1924 में, वह बेलग्राम में ही अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, एकमात्र अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। बेलग्राम के पूर्व है हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। 50 के नोट पर हम्पी का ही चित्र है। हम्पी के ऊपर है कलबुर्गी और गुलबर्गा एक औद्योगिक क्षेत्र है और बहमनी साम्राज्य का अंग था गुलबर्गा। इस प्रकार हमने कर्नाटक का हिस्ट्रिकल, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल मैप देख लिया। हिस्ट्री में जान गए कि इसका पुराना नाम मैसूर था, यहीं पर श्रृंगेरी पीठ है और यहीं पर ही हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी इस यूनेस्को में शामिल किया, वो भी हम्पी कर्नाटक में है। और ज्योग्राफी में देख लें कि कोणार्क के सोने की खादान से सोना निकाला जाता है, कुद्रेमुख से लौह अयस्क निकाला जाता है और बेंगलुरु से सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और राजनीतिक में देख लिया कि यहीं पर जो है
इस हासन में इसरो का जो कंट्रोल स्टेशन है हासन में है, और हुगली जो कि दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय हुगली है। तो आज हमने कर्नाटक का रिवाइज कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य राज्य के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।